हर युवा में, बहुजन हर युवा में जो है चंद्रशेखर भाई का नाम है। और चंद्रशेखर भाई के लिए हम लोग रात दिन एक कर दे रहे हैं। और ये आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री पद हमारे भाई को मिलेगा। घूस जमाना है, जहाँ जाओ तो घूस लिया था यार। सेहत काम हो तो कुछ हो तब थाने में जाओ तो लोगों पहले रुपया जो तब FIR लिखा था। भीम आर्मी देखिए यहाँ पर लगा है ना, बहुत चीज की पैसा नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या पैसा नहीं पड़ेगा? संविधान को बचा कर रखेंगे, जो संविधान में लिखा है वही काम होगा। वो बात ठीक है, लिखा है तो बाबा जी ने ठीक लिखा है। लेकिन पैसा का जमाना है, पैसा नहीं तो काम नहीं होगा कुछ। बात करेंगे कि आप लोग भीम आर्मी से हैं, मान ली चाचा भी भीम आर्मी से हो और भीम आर्मी से जुड़े हो, तन मन से जुड़े हो, और इनसे अगर पैसा मांगा जाए वो भी भीम आर्मी से ना जुड़ा हो लेकिन दलित कास्ट का ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दरोगा कोई जरूरी नहीं कि किसी कास्ट का हो, तब आप लोग उसके लिए क्या राय रखेंगे? देखिए भीम आर्मी इसीलिए आई है क्योंकि जो हमारे गरीब हैं, जिसे अन्याय हो रहा है, भीम आर्मी दबे कुचले का आवाज उठा रही है। मतलब किस चीज का खतरा है संविधान पर? क्या संविधान का खतरा लग रहा है, तभी तो बताने आ रहे हैं। खतरा लग रहा है संविधान के ऊपर? जी, जिसके ऊपर देश चल रहा है उसी के ऊपर खतरा, उसी के ऊपर खतरा लग रहा है। कैसा खतरा महसूस कर रहे हैं आप लोग? ऐसा खतरा है कि बहुजनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुजन हमारा 75 साल हो गया है देश की आज़ादी से, लेकिन हमारा बहुजन अभी आज़ाद नहीं है। अच्छा, क्या चीज लेकर आप लोग चल रहे हैं वहाँ से? झंडा और डंडा। झंडा और डंडा, ठीक है। मतलब क्या उद्देश्य लेकर आप लोग जो है रैली शुरू किए हैं? बहुजन जागरण, बहुजन एकता। बहुजन एकता नहीं हो तो बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं कि संविधान बचाओ। तो संविधान बचाओ वही बात है। क्या नाम पड़ेगा? क्या लगता है आपको, संविधान में कोई खतरा है क्या? नहीं, खतरा जिन लोगों को उनको खतरा, हम लोगों को क्या खतरा है? जिन लोगों को लग रहा है कि संविधान से खतरा है वो परेशान, हम लोग उन लोग के खिलाफ लड़ रहे हैं। बढ़िया में है और यहाँ पर विनय रतन सिंह जी जो है अभी मुख्य अतिथि के रूप में आ चुके हैं और वही हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहराइच के वहाँ से लेकर के, मतलब घाट से लेकर के और यहाँ चहलरी घाट से लेकर के यहाँ तक जो है उनकी यात्रा जो है सफल हुई होगी और उसके बाद वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग थोड़ा सा अगर मिल जाए तो उनसे थोड़ा सा बात कर लें, उसके बाद चलेंगे। कब तक आ जाएंगे यहाँ पर? वो थोड़ा समय और आने वाले हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हम गोंडा जिला उपाध्यक्ष गोंडा से हैं। गोंडा जिला उपाध्यक्ष गोंडा से हैं। अच्छा, विनय रतन जी यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, किस उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं? संविधान बचाओ यात्रा है उनकी। हमारा संविधान बचाओ का संकल्प है। हम संकल्प लेके आए हैं कि हम संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे। यही संपर्क लेके बहराइच जिले में आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आप लोगों ने यात्रा शुरू की है? और इस बार हम लोग बहराइच से 5 किलोमीटर आगे से यात्रा शुरू किए हैं। अच्छा, पूरा बहराइच घूमते हुए भी आ रहे हैं। चहलारी घाट से शुरू किए हैं सर कि 5 किलोमीटर पहले ही? नहीं, वो कौन सा जगह है, कोई चौराहा है बहराइच के आगे। बहराइच के आगे चहलारी घाट से तो बताया गया था कि चहलारी घाट से वहीं से हम लोग आ रहे हैं। वो तो कम से कम 20 किलोमीटर आगे है। नहीं, 5 किलोमीटर आगे से। तो आप लोगों ने बीच से एंट्री लिया है? हाँ, 20 एंट्री हम लेके आए। क्या लगता है आपको, संविधान में कोई खतरा है क्या? नहीं, खतरा जिन लोगों को उनको खतरा, हम लोगों को क्या खतरा है? जिन लोगों को लग रहा है कि संविधान से खतरा है वो परेशान, हम लोग उन लोग के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन बचाने के लिए तो आप लोग बचाने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब किस चीज का खतरा है संविधान पर? क्या संविधान का खतरा लग रहा है, तभी तो बताने आ रहे हैं। खतरा लग रहा है संविधान के ऊपर? जी, जिसके ऊपर देश चल रहा है उसी के ऊपर खतरा, उसी के ऊपर खतरा लग रहा है। कैसा खतरा महसूस कर रहे हैं आप लोग? ऐसा खतरा है कि बहुजनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुजन हमारा 75 साल हो गया है देश की आज़ादी से, लेकिन हमारा बहुजन अभी आज़ाद नहीं है। अच्छा, इसी के हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, कि हम आज़ाद क्यों नहीं, हम आज़ादी के होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं। आप गोंडा के उपाध्यक्ष हैं? जी, जिला उपाध्यक्ष गोंडा के जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी है। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर भी रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर तमाम गरीब लोग यहाँ पर खड़े होंगे। वैसे गरीब लोग ही होंगे ना भैया? एक चीज़ हम अगर आपसे पूछे तो बुरा नहीं मानिएगा, यहाँ पर जो आप लोग का गमछा है 150 रुपये से कम नहीं मिल रहा है। अगर कोई गरीब आदमी खरीदेगा कि हम भीम आर्मी से जुड़े हैं, उनसे ज़्यादा है, तो उनकी जो है अतड़ियाँ बिक जाएंगी। तो क्या लगता है कि इसको भी आप लोग सस्ते करके इन लोग को दिला सकते हैं कि इतने में? बिल्कुल, जो गरीब है हमारे साथ में आया, हमारे साथ जुड़ने के लिए है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे महंगा लग रहा है तो उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते कि पूरा चीज खरीद लें और सभी में बंटवा दीजिए, जितने आप लोग के लोग यहाँ पर बैठे सब में बट जाए? हो सकता है, ऐसा भी हो जाएगा। तो आप उपाध्यक्ष हैं तो आपके यहाँ पर मतलब थोड़ा यहाँ पर जगेगा कि थोड़ा ऐसा किया जाए कि मतलब पूरा खरीद लिया जाए, उसके बाद में पूरा गमछा बंटवा दिया जाए हर लोग को। कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, जिससे गरीब आदमी परेशान भी ना हो। देखिए बच्चे भी आए होंगे अगर यहाँ से, ये भी लोग भीम आर्मी से जुड़े हैं तो ये गमछा पा जाएंगे फ्री में और फ्री में नारा लगाएंगे। बिल्कुल सही है कि नहीं? सही। देखिए भैया भी खड़े हैं, आप लोग भीम आर्मी से हैं, क्या चीज़ लेकर आप लोग चल रहे हैं वहाँ से? झंडा और डंडा। झंडा और डंडा, ठीक है। मतलब क्या उद्देश्य लेकर आप लोग जो है रैली शुरू किए हैं? बहुजन जागरण, बहुजन एकता। बहुजन एकता नहीं हो तो बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं कि संविधान बचाओ। तो संविधान बचाओ वही बात है। क्या नाम पड़ेगा, शुभ नाम आपका?
सलमान मलिक। सलमान लेंगे और कैमरे को जब उठाएंगे तो चाचा की बात उठाएंगे। अगर ये लोग गरीब हैं, इनकी बात उठाएंगे तो संविधान तो इन्हीं के लिए बना है ना चाचा। और जब आपके लिए हम लोग बात उठाएंगे तो आपको जो हक मिलेगा बाद में दिखाने के बाद, जो काम नहीं सुन रहे हैं अधिकारी वो लोग सुनने लगेंगे, तो यहाँ से आपका हक मिलेगा या फिर मंच से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा आपका हक? कहाँ से मिलेगा आपको? अगर उठाकर हम दिखाएं आपकी जो है कमजोरियाँ क्या है, अधिकारी आपको किस तरीके से लूटते हैं, किस तरीके से अधिकारी जो है लूटते हैं, जो गरीब आदमी पहुँचता है, चाहे दलित वर्ग का हो, कोई भी वर्ग का हो, अधिकारी लूट लेते हैं, कहते हैं कि हमको पैसा दो, घूस दो, हम तब आपका काम अरे करेंगे। तो भैया आप घूस ही जमाना है, जहाँ जाओ तो घूस लिया था यार। सेहत काम हो तो कुछ हो तब का थाने में जाओ तो लोगों पहले रुपया जो तब FIR लिखा था। भीम आर्मी देखिए यहाँ पर लगा है ना, बहुत चीज़ की पैसा नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या पैसा नहीं पड़ेगा? संविधान को बचा कर रखेंगे, जो संविधान में लिखा है वही काम होगा। वो बात ठीक है, लिखा है तो बाबा जी ने ठीक लिखा है, लेकिन पैसा का जमाना है, पैसा नहीं तो काम नहीं होगा कुछ। अध्यक्ष जी एक बात सुनिए थोड़ा, ये गरीब आदमी है जो बता रहे हैं कि दरोगा जी पैसा मांगते तुरंत मांगते हैं। क्या लगता है आपको, मतलब दरोगा जी पैसा मांग ले और एक गरीब आदमी है, आप लोग इनकी बात नहीं उठाएंगे क्या? बात ये है कि ये सही कह रहे हैं, गलत नहीं से आप अध्यक्ष? जिला गोंडा, मेरा नाम अमित कुमार गौतम है, पेशे से वकील भी हैं। और जो बाबू साहब कह रहे हैं गलत बात नहीं कह रहे हैं। क्या है कि जानकारी नहीं है, ये लोकतंत्र है, इस कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई है अभी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अदरवाइज क्या है कि हमारे जो भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे भोले लोग हैं, तो इनके साथ भाई दुर्व्यवहार भी हो रहा है। कौन लोग कर रहे हैं दुर्व्यवहार कर रहे हैं? जो नॉलेज इनके पास नहीं है, तो जो नॉलेजमेंट आदमी है और जो भी अदर कास्ट के हैं, जो बहुजन समाज को जलते हैं, वो लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं कि कोई तहसील पे जाता है या कहीं पर भेज जाता है, दरोगा जी कोई जरूरी नहीं कि वो सवर्ण हो, दरोगा जी कोई जरूरी नहीं कि वो SC वाले हो, दरोगा जी को हमको लोग को पता ही नहीं होता है कि किस जात के हैं, लेकिन पैसा तुरंत मांगते हैं, चाहे SC का जाए, चाहे सवर्ण का जाए, चाहे ठाकुर साहब जाए, चाहे ब्राह्मण जाए, तुरंत पैसा मांगते हैं, है कि नहीं है? बात यह है भ्रष्टाचार, लेकिन जो नॉलेज रखते हैं उनसे नहीं मांगते हैं। वो देख के मांगते हैं कि दादाजी कुछ नहीं जानते हैं इसलिए मांगते हैं। अगर नॉलेजमेंट आदमी गया तो पैसा नहीं मांग सकते हैं। हम एक बात करेंगे कि आप लोग भीम आर्मी से हैं, मान लीजिए चाचा भी भीम आर्मी से हो और भीम आर्मी से जुड़े हो, तन मन से जुड़े हो, और इनसे अगर पैसा मांगा जाए वो भी भीम आर्मी से ना जुड़ा हो, लेकिन दलित कास्ट का ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दरोगा कोई जरूरी नहीं कि किसी कास्ट का हो, तब आप लोग उसके लिए क्या राय रखेंगे? देखिए, भीम आर्मी इसीलिए आई है क्योंकि जो हमारे गरीब हैं, जिसे अन्याय हो रहा है, भीम आर्मी दबे कुचले का आवाज़ उठा रही है। जो भी हमारे समाज में बहन बेटियों के साथ गलत होता है उसका भीम आर्मी आवाज़ उठा रही है। भीम आर्मी का मुख्य काम यही है कि दबे कुचलों को आवाज़ बनके उन्हें न्याय दिलाना। अगर कोई भी हमारा जो है गरीब आदमी है उनके साथ अन्याय होता तो भीम आर्मी 112 पुलिस के पहले पहुंचती है। विनय रतन जी यहाँ पर आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप लोग को क्या लगता है कि जो संविधान बचाओ यात्रा आप लोगों ने शुरू किया है, कहाँ तक सफल हो पाएगा? यहाँ पर सफल बिल्कुल 110% होना है, क्योंकि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अब बात यह है, अगर हमारा देश में संविधान ना होता तो जो पिछला इतिहास आप लोग देख रहे हैं, सती प्रथा देख रहे हैं भाई, सती प्रथा में क्या होता था कि हमारे यहाँ का जो महिलाएं थी उन्हें जो दफन कर दिया जाता। फिर हमारे यहाँ 1835 को तो राजा राम मोहन राय जी ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था जी। 1835 में शूद्रों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला, ये भी आप जान रहे हैं। पहले ये भी बहुशुद्धिकरण चल रहा था, ये भी आप जान रहे हैं। भाई कानून बनाया गया। तो जितने भी हैं अगर देखा जाए तो 3000 साल से हम लोग शोषित होते आ रहे हैं। अब हमें जो भारत में संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम थोड़ा सम्मान से जी रहे हैं। और उसको ये मैं बता दे रहा हूँ आपसे, संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है बात बदलने की? भाई जो चर्चा में आप बहुत लोग कह रहे हैं, हम नाम किसका तो ऑफिशियली कुछ आया नहीं कि बदल दिया जाएगा, कोई आया सुना है अभी? मोहन भागवत तो RSS के द्वारा बताया गया है, जो कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। तो संविधान उनके हाथ में ही नहीं है कि वो बदल दें, क्योंकि वो किसी भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूट में संविधान के द्वारा जो है नियोजित अधिकारी पद दिया गया है, उसमें कहीं पर वो नहीं बैठे हैं, अपना एक संघ चला रहे हैं। बात ये सही है, लेकिन जो हमारे आज समाज में भ्रांति फैला हुआ है कि संविधान बदलने की बात है, तो संविधान बदलना इतना आसान है, क्योंकि लोकतंत्र है। वही तो बात हम भी कर रहे हैं, क्योंकि जो मोहन भागवत है वो संघ के अध्यक्ष हो सकते हैं, किसी भी आधिकारिक पद पर वो नहीं है, संघ के अध्यक्ष हो सकते हैं। संघ में कोई भी संघ चला ले, कह रहे कि हम संविधान बदल देंगे, तो क्या बदल देगा वो? क्योंकि हमारा जो समाज है यही तो भ्रम में जी रहा है कि संविधान बदल जाएगा। संविधान इतना आसान नहीं है, लोकतंत्र लागू यहाँ पे। और हमारा जो समाज है वो जागरूक नहीं है, 3000 सालों से जो गुलामी झेलता है। लेकिन अब हमारे सन 18 में बात कर रहा हूँ कि हमारे समाज में जितने भी युवा साथी हैं वो भारत
भारतीय संविधान, बाबा साहब के मिशन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आने वाले समय में बता रहा हूँ कि बाबा साहब के मिशन को, कारवा को इस प्रकार बढ़ाया जाएगा कि भारत में प्रधानमंत्री हमारे समाज का होगा। इस भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण जी यहाँ पर कब तक आप लोग ला पाएंगे उन लोग को कि इस जिले में पहुँचे, बहराइच जनता को वासियों से भी मिले और इनकी आवाज़ उठाएं? अब बहुत जल्द, अब वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे न्यूज में, टीवी में, कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां चंद्रशेखर भाई का नाम ना हो। हर युवा में, बहुजन हर युवा में जो है चंद्रशेखर भाई का नाम है। और चंद्रशेखर भाई के लिए हम लोग रात दिन एक कर दे रहे हैं। और ये आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री पद हमारे भाई को मिलेगा, ये गारंटी। कब तक आ रहा है बहराइच में? वैसे बहराइच में अभी जो है हमें कुछ सूचना मिली कि बहुत जल्द आ रहे हैं जी, इस मंडल में बहुत जल्द आ रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल रात दिन एक कर देंगे, क्योंकि भाई को बुलाएंगे। आज जो हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आए हैं, उनके सम्मान में हम लोग, हमारे बहुजन साथी खड़े हुए हैं। हम लोग जो है उनके सम्मान में हम हैं, और हमारे बड़े भाई भी बहुत जल्द आएंगे। और यहाँ पर विनय रतन जी अभी आ रहे हैं और शायद आधे घंटे के अंदर यहाँ बीच में उपस्थित हो जाएंगे और अपनी पूरी बात इसी मंच से रखेंगे, जो कि आपके सामने मंच दिखेगा। उधर मैं दिखा दूंगा पूरी तरीके से कि मंच सामने, वहीं से अपनी बात रखेंगे और बहुजनों के हित के लिए बात रखेंगे, जो दलित का वर्ग है उसके हित के लिए बात रखेंगे। और यहाँ पर जो आ रहे हैं, आज की रैली कम से कम 30 किलोमीटर बहराइच के आगे से शुरू होकर 30 किलोमीटर बहराइच के इस बार तक चली है, जो कि चहरारी घाट से हम लोग सतपड़िया में खड़े हैं, जो कि बहराइच जिले में ही लगता है। जिला कोई दूसरा नहीं बदला, लेकिन 60 किलोमीटर की रैली के बाद यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, तमाम लोग उपस्थित हैं। क्या लगता है कि जो संविधान बचाओ जो है यात्रा है, किस तरीके से सफल होगा? आप लोग कमेंट में अपनी जो है राय जरूर रखिएगा। हम लोग का दिखाने का कार्य था, हम लोग दिखा रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा कि ये लोग जो काम कर रहे हैं कितना बढ़िया कर रहे हैं। और जितने भी SC या दलित वर्ग के लोग हैं, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का जो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अधिकारी आपका पैसा लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं। और दलित जो है ये भीम आर्मी जब वहां पर पहुंच रही है तो आपका काम जल्दी होता है कि नहीं होता है, ये जरूर बताइएगा। जय हिंद।